औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड सीरीज़ में चैप्टर नंबर 13 में आज हमारा टॉपिक नंबर 13.6 है, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हमने देखना है कि कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, इससे पहले कलर कोड से पहले देख लें कार्बन रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हाई ग्रेड सिरेमिक और रॉड मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, इस पे ऊपर जो है हमने कोई ये रॉड बनी हुई है सिरामिक्स या इसके ऊपर जो है वो हमने हाई ग्रेड जो है वो हाई ग्रेड सिरेमिक्स की बनाई हुई है, उसके ऊपर हम कार्बन की तह चढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरह के हम रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। आपने देखा होगा रजिस्टर्स आमतौर पर मोबाइल्स वगैरह में, रेडियोज़ वगैरह में, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कुछ ऐसे इस टाइप के रजिस्टर्स लगे होते हैं। उसके ऊपर आपने देखा होगा मुख्तलिफ कलर्स के बने होते हैं। ये इनके बैंड्स होते हैं, वो 4 बैंड्स होते हैं, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। ठीक है, 4 बैंड होते हैं। उन बैंड पे मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और उन मुख्तलिफ कलर्स की वजह से हम मालूम कर सकते हैं कि वो उनमें कितनी रेजिस्टेंस जो है वो पास हो सकती है या कितनी रेजिस्टेंस उसमें पास करने की टॉलरेंस है, या किस हद तक वो रेजिस्टेंस की वैल्यू सही देते हैं, किस हद तक रेजिस्टेंस की वैल्यू सही नहीं देते। ठीक है, उसके लिए हमें जो है वो ये एक याद रखना पड़ेगा, इन पे मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, यानी फर्स्ट बैंड पे कलर कोई आते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। ठीक है, जो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड होते हैं ये नॉर्मल बैंड होते हैं, और ये जो फोर्थ बैंड होता है उसको हम टॉलरेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये कलर याद रखना है। अगर आपका ज़ीरो ब्लैक होगा, ब्लैक कलर आएगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ब्राउन होगा उसकी वैल्यू 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलेट की 7, ग्रे की 8 और वाइट की 9। ठीक है, आप इसको याद रखने का एक फार्मूला भी है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक नाम है बी रॉय ग्रेट बॉय। ठीक है, बी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड। डब्ल्यू की जगह आप कोई भी याद रख सकते हैं या इसको वाइट ही याद रख लें, इसे कोई वर्ड नहीं बन रहा था इसलिए। ये देखें बी ब्लैक ब्लैक, बी ROY, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, येलो, बी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड, और आगे वाइट की जगह कोई आप वर्ड ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है इसके रजिस्टर्स के पे आ जाना है। उसके बाद आप देखेंगे अगर ये वाला इसका बैंड होगा, ये फर्स्ट बैंड होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। ये तो हो गए 3 नॉर्मल बैंड। ये क्या जाहिर करेंगे, जो आपका फर्स्ट बैंड है ना वो आपका जाहिर करेगा फर्स्ट डिजिट पे। ठीक है, फर्स्ट डिजिट को जाहिर करेगा, फर्स्ट डिजिट। दूसरे वाला दूसरे डिजिट को जाहिर करेगा, सेकंड डिजिट वो बताता हूँ कि कैसे डिजिट को जाहिर करेगा। ये सेकंड डिजिट को जाहिर करेगा, और तीसरे वाला जो बैंड होगा वो आपका नंबर ऑफ ज़ीरोस को जाहिर करेगा। फर्ज करें एक मिसाल है, फर्ज करें आपके पहले बैंड पे ब्राउन आ जाता है, आपका पहला बैंड जो है वो ब्राउन है, तो उसका क्या मतलब है कि आप इधर से देखेंगे ब्राउन का कौन सा नंबर है। ठीक है, ब्राउन का नंबर 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखें इस पे तो ब्राउन आ गया, नेक्स्ट पे देखें ग्रीन नंबर आता है तो उसका क्या मतलब है कि आप ग्रीन देखें, ग्रीन का डिजिट क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखें आगे रेड आ रहा है, तीसरा बैंड रेड आ गया। मैंने पहले बताया कि पहले वाला पहले डिजिट को जाहिर करेगा, दूसरे वाला दूसरे डिजिट को जाहिर करेगा, तीसरे वाला नंबर ऑफ ज़ीरोस को जाहिर करेगा। यानी आप देखें तीसरे वाला के क्या नंबर है, क्या है रेड में देखें रेड का क्या डिजिट है 2, तो यहाँ पे हम 200 लिख देंगे, 20 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 1500। ये इतनी ओहम आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसकी पता लग जाएगा कि इस जो है वो रेजिस्टेंस की इतनी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है चौथे वाला बैंड है टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड का क्या मतलब है कि इसमें कितनी वेरिएशंस आ सकती है या कितनी सलाहियत है, ये कितनी हद तक इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ठीक दे रहा है, कितनी हद तक गलत दे रहा है, या कहाँ तक दे सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि गोल्ड के लिए टॉलरेंस आप लिखते हैं +-5, ये भी देखेंगे कि +-5 क्या चीज़ है, और सिल्वर के लिए लिखते हैं आप +-10। अगर आपका चौथा बैंड सिरे से हो ही ना, चौथा बैंड नज़र ही ना आया आपको, तो आप उसमें उसकी टॉलरेंस लिखते हैं +-20%। ठीक है, इतनी परसेंट इनकी टॉलरेंस होगी। अब देखते हैं 20% टॉलरेंस क्या होगी। फर्ज करें यहाँ पे इसका पहले वाले का गोल्ड आ गया तो हम लिखेंगे इसका +-5% इसकी टॉलरेंस है।
फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1500 की जगह हमारा जो है वो 100 आ जाता है आंसर। फ़र्ज़ करें हमारा यहाँ पे आंसर 100 आ जाए। अब ±5 का क्या मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की ये या तो 100 से 105 तक दे सकता है या 95 तक इसकी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, इनके दरमियान दे सकता है। 195 से लेकर 105 तक इस वैल्यू की इसकी वैल्यू दे सकता है रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरे वाला। पहला देखें येलो है तो येलो इधर से देखेंगे कहाँ पर है। येलो का नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। वाइट का नंबर है, वाइट का देखें नंबर 9 है तो यहाँ पे 9 हम लिख देते हैं। नेक्स्ट अब मैंने बताया था कि पहले वाला पहला डिजिट, दूसरे वाला दूसरा डिजिट और तीसरे वाला जो बैंड होगा वो नंबर ऑफ जीरोस ड्रा करेगा। यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज आप देख लें 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे हम 3 जीरोस लगा देंगे यानी 49,000 ये इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट आगे वाला बैंड जो है वो सिल्वर है, सिल्वर के लिए ±10 वेरिएशन है 10%। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है इसका प्लस यानी 10% आगे जा सकती है या 10% पीछे जा सकती है। फर्ज करें यहाँ पे 1000 में वैल्यू आ गई है तो ये देखें अगर हमारे पास ये वैल्यू 1000 आती तो ±10 वेरिएशन का क्या मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 900 से लेकर 11 यानी अगर माइनस में जाए तो 900 तक आ सकती है, अगर प्लस में जाए तो इसमें 1000 में प्लस करके 100 प्लस करें यानी 10% इसका 1000 का 10% 100 बनता है तो ये 1000 से 11 माइनस भी हो सकती है, 900 तक भी आ सकती है, 1000 में 100 प्लस भी हो सकती है और 1100 तक भी आ सकती है। ये इसकी टॉलरेंस होती है यानी इतनी वेरिएशंस के साथ ये इसकी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका कोई बैंड हो ही ना आपका गोल्ड बैंड नज़र आया 4th बैंड, ना ही सिल्वर बैंड नज़र आया तो आप क्या उसकी टॉलरेंस लिखेंगे 20%। यानी इससे पता क्या चलता है कि ये वाला गोल्ड वाला जो रेजिस्टेंस होते हैं ये सबसे अच्छे होते हैं, ये बहुत कम वेरिएशन देते हैं टॉलरेंस की, ये वाले उससे थोड़े बैड होते हैं और ये सबसे बैड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोबाइल वगैरह में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह में, डिवाइसेस वगैरह में ये लगे होते हैं रेजिस्टर। आपने कई दफ़ा कोई रेडियो वगैरह कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तोड़ा होगा, आप देखेंगे उसमें मुख्तलिफ कैपेसिटर और इस तरह के रेजिस्टर्स लगे होते हैं, दोनों तरफ इनके जो है वो ऐसे तारों से जुड़े होते हैं और आपकी जो भी वो IC है या मोबाइल की स्क्रीन है जैसा भी हो जिस पे लगे होते हैं ऐसे लगे होते हैं, उनमें देखा होगा आपने इसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। ठीक है, उन कलर्स का ये मतलब होता है कि इनकी रेजिस्टेंस पता लगे कि ये कितनी रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक नंबर ये कार्बन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इसी में भी आगे 2 टॉपिक हैं, रियोस्टेट और थर्मिस्टर। वो हम देखते हैं रियोस्टेट क्या होती है और थर्मिस्टर क्या होती है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रियोस्टेट देखते हैं, रियोस्टेट क्या होती है। तो इससे पहले आप देख लें कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस का ये साइन होता है, इसमें हम जो है वो करंट की मिकदार को स्लो कर सकते हैं या रेजिस्टेंस ज़्यादा लंबी बना दें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दें तो करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम कर दें तो करंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रियोस्टेट भी कुछ इसी तरह का, अगर आपको रेजिस्टेंस का पता है तो रियोस्टेट में कोई मुश्किल बात नहीं है। ये क्या होता है, ये किसी भी इंसुलेटर के गिर्द जो है वो आप फर्ज करें किसी लकड़ी के गिर्द जो है वो ये एक वायर वाउंड, एक स्प्रिंग की तरह समझ लें, आग स्प्रिंग की तरह वायर एक वाउंड होती है, इस तरह की रेजिस्टेंस लगी होती है और ये इंसुलेटर मटेरियल की बनी होती है। यानी ये जो उस वायर होती है ये कंडक्टर होता है और उसके बाद जो कंडक्टर लगे जिसमें ये बनी होती है वो इंसुलेटर का होता है। इसका मकसद क्या होता है बेसिकली, तो फ़र्ज़ कर लें, मिसाल करें कि कोई आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपको बार बार रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ रही है, करंट कभी ज़्यादा देना पड़ रहा है, कभी करंट देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, उस स्टेशन में आप रियोस्टेट यूज़ करते हैं। ठीक है, रियोस्टेट को हम 2 तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मतलब इसके मकसद क्या है। पहला तो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी हम रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा अप्लाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके ये फ़र्ज़ करें ये इसका टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल C है। ठीक है, ये टर्मिनल A यहाँ से बाउंड होता हुआ B से कनेक्ट है और ये यहाँ पे एक हम जो है वो इसका कनेक्टर एक और लगाते हैं टर्मिनल C से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फर्ज करें हम जो है वो इसको टर्मिनल C को यहाँ से बैटरी के साथ और टर्मिनल A को यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे फर्ज करें हम कोई भी बल्ब वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच बना देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हायर टर्मिनल,
ये लोअर टर्मिनल। ठीक है, जब हम इस स्विच को क्लोज़ करते हैं या सर्किट क्लोज़ हो जाता है, इस स्विच को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से करंट इधर से इस तरफ पास होगा, इस तरफ पास होगा, यहाँ पे टर्मिनल ए में इंटर होगा, टर्मिनल ए में इंटर होगा। अब जब देखें यहाँ पे फर्ज करें हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम स्लाइड करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ से करंट यहाँ से गुजरता हुआ इस वायर में गुजरेगा, इसमें यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी आगे नहीं गुजरेगा। इसका सर्किट इस तरफ से कंप्लीट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाइड ही नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ इसमें से गुजरना होता तो यहाँ पे हम एक और सर्किट जो है वो इसके साथ टर्मिनल बी के साथ जोड़ते हैं। सर्किट को हमने टर्मिनल बी के साथ नहीं जोड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे टर्मिनल सी के साथ जोड़ा हुआ है। तो क्या होगा, अगर हमें यहाँ पर इतनी रजिस्टेंस चाहिए, थोड़ी रजिस्टेंस चाहिए, ये रेजिस्टेंस इसको हम आर का नाम देते हैं, थोड़ी रेजिस्टेंस चाहिए, तो फर्ज करें यहाँ पे हम जब इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ से करंट पास होता हुआ इससे, यहाँ से पास होता हुआ, यहाँ से स्विच से पास होता हुआ इससे, और क्या करता है, ये फर्ज करें ये बल्ब है, ये ग्लो होना शुरू हो जाता है, यानी बल्ब जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर फर्ज करें हम जो है वो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा बल्ब है ये कम ग्लो हो या इसकी रोशनी कम हो, तो हम क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ से स्लाइड करके यहाँ इस पोजीशन पे ले आते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से अब यहाँ से इंटर करंट हो गए इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस बढ़ गई है। रेजिस्टेंस बढ़ने की सूरत में आप देखें करंट जो है वो बल्ब थोड़ा डिम होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा उसकी ग्लो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसका तरीका। आप रेजिस्टेंस को टर्मिनल ए और सी को यूज़ करते हुए वेरिएबल रेजिस्टेंस के तरह रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ सिचुएशन में हमें यूज़ इसका ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी भी सर्किट में कभी करंट कम करना पड़ता है, कभी ज़्यादा करना पड़ता है, तो हम ये वाला रियोस्टेट को एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल आपको पता है कि पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, करंट को सप्लाई करने का ज़रिया या मुहैया करने का ज़रिया, और डिवाइडर का भी आपको पता है कि तकसीम करना। करंट को डिवाइड हम क्यों करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमें जो है वो फ़र्ज़ करें इससे पहले हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करना पड़ता है। इसके दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाइड करें, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा दें, ठीक है, और इसके साथ टर्मिनल सी के साथ भी कनेक्ट कर दें इसको, और यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर लगा दें करंट को डिटेक्ट करने का, या करंट हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, इसको इधर कनेक्ट कर दें। अब देखें यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया, अभी हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं लगाया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट फर्ज करें, हमने यहाँ पे 100 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ पे अभी 0 वोल्ट है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ से वायर में एंटर होके करंट यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब हम इसको डिवाइड क्यों करते हैं, करंट को डिवाइड क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है करंट को डिवाइड करने की। फ़र्ज़ करें कोई मोबाइल है, मुझे मोबाइल चार्ज करना है। अब मेरे मोबाइल जो है चार्ज होता है 5 वोल्ट्स पे, जो करंट आ रहा है पीछे से वो 100 वोल्ट का है। या मिसाल ले लें कि हमारे घरों में जो करंट आता है 220 वोल्ट का, इतना ज़्यादा करंट आता है। हमें अगर अपना मोबाइल चार्ज करना है या कोई भी और डिवाइस चार्ज करनी है जो कम वोल्टेज पे चार्ज होनी है, अगर ज़्यादा वोल्टेज दें वो जल जाएगी या उसमें से इतना करंट नहीं गुजर सकता, वो स्मूथ चार्ज नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये रियोस्टेट को आप एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम जो मोबाइल का चार्जर लगाते हैं उसके पीछे एक जो है वो चार्जर का एक बॉक्स सा बना होता है, इसमें यही पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ हुआ होता है। ठीक है, अगर आप उसको हटा के आप डायरेक्ट उसको सर्किट्स के साथ कनेक्ट करें या किसी भी डिवाइस को, मोबाइल को फास्ट करें, आप कनेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि मोबाइल आपका जल जाएगा। तो इस वजह से हम जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करते हैं। हमें करंट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वोल्टेज का करंट नहीं इस्तेमाल करना होता, तो हम कम वोल्टेज का करंट यूज़ करते हैं। तो ठीक है, अब देखें फर्ज करें यहाँ पे पोटेंशियल जब 100 वोल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल जब यहाँ पे ये 100 वोल्ट की है पूरी, जब हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पे लगाएंगे दरमियान में, तो आपको ज़ाहिर बात है यहाँ से कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि अगर ये दरमियान में है, इस पे रीडिंग्स दी होती हैं,
इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे इस रियोस्टेट की रीडिंग दी होती है, कितनी रीडिंग है। हम यहाँ पे जब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये फ़र्ज़ करें ये वोल्ट मीटर 50 वोल्ट करंट जो है वो दे रहा है। इसी के बाद इसी तरह आप जितनी हमें वैल्यू चाहिए होगी, हम फ़र्ज़ करें हमें 4 वोल्ट चाहिए तो हम यहाँ पे इस तरफ लगा देंगे। जिस तरफ इस तरफ ज़्यादा आना शुरू हो गए हमारे पास करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। अगर हमें फुल करंट चाहिए 100 वोल्ट का तो हम जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सर्किट हम यूज़ कर सकते हैं। बी और सी को सर्किट को कनेक्ट करके हम जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला है बी सी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। जो वोल्टेज होगी बी और सी से वो किस पे डिपेंड करती है, आई पे डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस ये वाली जो रेजिस्टेंस इस जो है वो रियोस्टेट में गुजर रही है, इसको आर का नाम देते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होगी हमने जो ली है रेजिस्टेंस, जितनी हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में रेजिस्टेंस ले रहे हैं उसको हम स्मॉल आर का नाम देते हैं। ठीक है, वो हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी कितना वोल्टेज का करंट जा रहा है। हम आई को आर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आई की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, वी बाय आर। बाय ओहम लॉ हमने ये वैल्यू निकाली हुई है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। यहाँ पे हम इस आई की जगह ये वी बाय आर लगा सकते हैं और आर की जगह हमने जो जितनी वैल्यू ली है आर वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये वी बी सी वोल्टेज थ्रू टर्मिनल बी सी हमारे पास आ जाएगी वी बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। हम इसमें वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू पुट करके और इस आर की जो वैल्यू है वो टोटल 100 वोल्ट और वोल्टेज की वैल्यू पुट करके हम जो है वो ये वी बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्किट्स में हम इसका ये डायग्राम यूज़ करते हैं रियोस्टेट की। इसमें रेजिस्टेंस तो थोड़ी छोटी होती है, जैसे मैंने बनाई ये छोटी इसका सिंबल होता है। रियोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल लंबा होता है। ठीक है, इसको हम टर्मिनल सी के साथ इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर क्या होते हैं? थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर का क्या मतलब है कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने के रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। आमतौर पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करें को तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से लैटिस सिस्टम की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। ये किस में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है एज अ लो टेम्परेचर मालूम करने के लिए ये लो टेम्परेचर डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं उसमें ये यूज़ देते हैं थर्मिस्टर। और नेक्स्ट ये थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज करने के लिए ये थर्मिस्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 13.6 कार्बन कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, रेजिस्टर्स, रियोस्टेट्स और थर्मिस्टर। और ये इस तरह आपने याद रखना है कि रियोस्टेट्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।